नमस्कार, मैं नितिन तिवारी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में 2 मिनट के लिए बताऊं तो विगत 13 वर्षों से सिविल सर्विसेज के फील्ड में मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और वर्तमान समय में मैं मध्य प्रदेश शासन में एमपी ट्राइबल डिपार्टमेंट में एज ए पीएससी कोऑर्डिनेटर, सिविल सर्विसेज कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हूं। और इसी के साथ मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय इस क्षेत्र में दिया है। एट द एज ऑफ 21 आई वॉज सेलेक्टेड फॉर इंडियन आर्मी फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, लेकिन ड्यू टू ऑफ द सम मेडिकल इश्यूज विद द स्किन डिसीज, वन ऑफ द सोरियासिस, उसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया। और इसके बाद अनेक जगहों पे मैंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। जैसे कि मैंने शुरुआत के तौर पे PTIAS एकेडमी और CSET का प्रोग्राम करियर लॉन्चर में, इसके बाद GS के विषयों को लेकर के, और मध्य प्रदेश में आनंद सुपर 100 और इंदौर कौटिल्य और मध्य प्रदेश के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो इंदौर के हों या भोपाल के हों या जबलपुर के, सभी जगह अलग अलग समय में अपनी सेवाएं दी हुई हैं। दिल्ली में भी कुछ समय के लिए रहा मैं, ओजोन फाउंडेशन और RSS का जो संकल्प और इसी के साथ समुत्कर्ष, इससे एसोसिएटेड रहा हूं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो GS के मुख्य रूप से मेरा जो मास्टर्स है, मैं हिस्ट्री से गोल्ड मेडल हूं। गोल्ड मेडल के साथ साथ PhD भी, और इसी के साथ नेट क्वालिफाई। और मेरा मुख्य विषय जो GS में है वो उनकी अगर विषय की वरीयता के बारे में अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, उसके बाद एथिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन विषयों को लेकर के UPSC देश के सबसे बड़े एग्जाम में, और ऑप्शनल के तौर पे अगर UPSC में बोलूं तो हिस्ट्री के लिए विशेष तौर पे अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। इसी के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष एथिक्स विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने विषय पे वापस आते हैं। तो एथिक्स, जो कि UPSC और इसी के साथ हमारे 8 हिंदी भाषी आयोग में लगभग सभी जगहों में ये विषय मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें देखा जाए तो एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, ये जो नीति शास्त्र है ये कई विषयों को मिलकर के बना है। जैसे इसमें हम मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र और कुछ लोक प्रशासन के टॉपिक हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, इसमें इनका अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें कुछ टॉपिक हैं एथिक्स के। टॉपिक के बाद फिर कुछ थिंकर्स हैं। थिंकर्स में आपके वेस्टर्न थिंकर्स हो गए, वेस्टर्न के बाद आपके इंडियन थिंकर्स हो गए। उसमें भी कैटेगराइज किया गया है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इंडिया में देखें हम तो कुछ एंशिएंट टाइम के थिंकर्स हैं हमारे, जैसे श्री आदि शंकराचार्य हो गए। आदि शंकराचार्य के बाद हमारे हो गए बुद्ध, बुद्ध के बाद हो गए हमारे महावीर। एंशिएंट के बाद जब हम मिडेवल टाइम पे आते हैं तो मिडेवल हिस्ट्री में हमारे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए। मॉडर्न में इसी तरह देखें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि, ये इन सभी के हम इनके दर्शन को पढ़ते हैं। इनके दर्शन, इनकी सोच या विचारधारा, पहले दर्शन शास्त्र या इनकी फिलॉसफी को एथिक्स विषय में नहीं बल्कि इतिहास में पढ़ा जाता था। फिर इतिहास की मुख्य शाखा से अलग होकर के, चूंकि वहां पे हम गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी, उन्होंने क्या क्या किया है, उन सभी कार्यक्रमों को पढ़ेंगे, लेकिन उनके फिर दर्शन को अलग से उठा करके, इतिहास से अलग करके एक शाखा दर्शन शास्त्र निकाल दी गई और उसमें उन्हें क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो इसी श्रृंखला में जैसे मैं बात करूं तो पहले हम डील करते हैं एथिक्स के कुछ दर्शन के क्षेत्र को, और दर्शन में हम देखते हैं गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध में आखिर गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या थी, आखिर उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनका दर्शन क्या था, उनकी सोच क्या थी, उसके बारे में हम यहां पे समझेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं बौद्ध दर्शन। तो मुख्य रूप से हम देखें तो आखिर ये बौद्ध दर्शन
कहां से आता है हमारे सामने, या बौद्ध धर्म हमारे सामने कहां से आता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और गौतम बुद्ध जो थे, तो जब उनका जन्म हुआ था तो जो ज्योतिष था, पुरोहित था, उसने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन करेगा और या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यानी इन दोनों में से किसी एक गति को यह धारण करेगा। या तो इसकी गति जा रही है चक्रवर्ती सम्राट बनने की, तलवार की नोक पे पूरे विश्व विजयी होगा, चारों दिशा में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या तो संन्यास धारण कर लेगा, और संन्यास धारण करके धर्म चक्र परिवर्तन करेगा, एक नया धर्म लाएगा, उस धर्म के माध्यम से समूचे विश्व में रोशनी फैलाएगा और समूचे विश्व को एनलाइटमेंट करेगा, उनको नॉलेज देगा, उनको जीवन का रास्ता दिखाएगा, उनको निर्वाण का मार्ग बताएगा। इस चीज को सुनते ही गौतम बुद्ध के जो पिता रहते हैं वो अत्यंत गहन सोच में डूब जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा सन्यास को धारण ना कर ले, और वो चाहते थे कि हमेशा ये गृहस्थ जीवन में रहें, और वहां के सारे सुखों को उनको महलों में, उनके महल में गौतम बुद्ध के मुहैया करा दिया। जीवन की सारी सुख सुविधाएं, यहां तक कि नृत्यांगनों का नृत्य, संगीत, हर तरह की सुविधाएं उस महल में मुहैया करा दी, ताकि उनका जो शिशु है, जो बालक है, वो कभी भी महल के बाहर ना जाए और सन्यास की तरफ वो मार्ग में ना जाए। अब आगे चल करके होता क्या है, अब इनकी जीवनी को हम यहां डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो हम इतिहास विषय में पढ़ते हैं। यहां पे अब हम इनके दर्शन को पढ़ेंगे। तो उसको दर्शन के लिए हमें यह देखना पड़ेगा आखिर ये विचार उनके मन में कहां से आता है। ये विचार उनके मन में आता है जब वो 30 साल के होते हैं और अपने घर से जब बाहर निकलते हैं। तो जब घर से वो बाहर निकलते हैं अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण में, तो वो देखते हैं एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति रोग से पीड़ित है और कष्ट में, कलह में विलाप कर रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल करके एक वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा, क्या है बताइए, बूढ़ा हो गया है और अपने बुढ़ापे के कारण अनेक प्रकार के कष्टों में, क्या है, जकड़ा हुआ है और बहुत दुखी है। आगे चल करके उन्होंने देखा कि 4 पुरुष कंधे में शव को लेके जा रहे हैं और उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। तो उन्हें समझ में आया कि जीवन का अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं। वो बहुत प्रसन्न रहता है, वो विषयानुरागी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब किसी भी विषय में वो आसक्त नहीं है। अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, तो बोलते हैं कि ये सन्यासी है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं सन्यासी कौन होता है, तो उनका सारथी जवाब देता है कि सन्यासी वो होता है जो जितेंद्रिय होता है, जो अपनी इंद्रियों के वश में, जो अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो होता है जितेंद्रिय, जो सुख दुख से परे है, जिसने संसार की मोह माया को त्याग कर दिया है। उसके लिए सुख भी वही है, दुख भी वही है। न सुख में बहुत ज्यादा सुखी होता है, न दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये सब दृश्य को देखने के बाद जब गौतम बुद्ध घर आते हैं तो उनको मन में यह लगता है, कितने सारे दृश्यों को मैंने देखा, ये संसार तो बहुत दुखमय है, यानी कि संसार में बहुत दुख है, और आखिर वो दुख है तो उसका कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ तो उस दुख का कारण होगा, और फिर जब कारण होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो निवारण भी होना चाहिए, और जब निवारण होगा तो उस निवारण का आखिर मार्ग क्या होगा? उस निवारण का आखिर मार्ग क्या होगा? उस मार्ग को वो खोजते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के या गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य निकल करके आते हैं, जिन्हें हम बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कहते हैं। कि पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और उसका कारण है तो फिर निवारण है, और निवारण है तो फिर निवारण का मार्ग भी है। तो ये हो गए गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख है तो इस दुख का कारण भी है, और अगर इस दुख का कारण है तो इसका निवारण भी है, और इस दुख का निवारण है तो इस निवारण का मार्ग भी है। यानी कि ये बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य, 4 ट्रुथ, निकल करके सामने आते हैं। ठीक है,
अब ये जो चार आर्य सत्य हैं, दुख है और है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, कारण है तो निवारण होगा, तो निवारण है तो निवारण का मार्ग होगा। तो अब गौतम बुद्ध घर से सन्यास लेकर के निकल जाते हैं। अब निकल जाते हैं तो किसकी तलाश में निकलते हैं कि ये जो दुख है उसका आखिर कारण क्या है, कहां से ये दुख आया, उस दुख के पीछे का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो उस कारण को तलाशने के लिए निकलते हैं। तो गौतम बुद्ध ग्रह त्याग किस लिए करते हैं? ग्रह त्याग वो दुख के कारण की तलाश के लिए निकलने के लिए करते हैं। अब जब निकलते हैं तो इन्होंने इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाया। कैसे समझाया? निकले, गए, लंबे समय तक फिर उन्होंने इधर उधर भटके, तपस्या किए। तपस्या करने के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब पता चला कि ये जो संसार में जो दुख है, तो उस दुख का कारण क्या है। तो उस दुख के कारण को गौतम बुद्ध समझाते हैं। तो यहीं से हमारा शुरू होता है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन जो जिस बेस पर, जिस ग्राउंड पर आधारित है, वो है चार आर्य सत्य का जो दूसरा आर्य सत्य है। वो दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है। तो यहां से निकल करके आता है बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे क्या बोला जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। क्या बोला जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। अब यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन, प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा को समझाइए। इसी को आगे चल करके स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस 2016 में अनुसरण करता है कि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को समझाइए। मतलब आप देख रहे हैं यूपीएससी के प्रश्नों को स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है और कई स्टेट पीसीएस के प्रश्न भी यूपीएससी में आ जाते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम पेपर का एनालिसिस करके देखें तो कई यूपीएससी में जीएस के प्रश्न ऑप्शनल में पूछ लिए जा रहे हैं और ऑप्शनल के प्रश्न जीएस में पूछ लिए जा रहे हैं। चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्रतिस्पर्धा को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा दिया है, इस कारण से अब विषय में आपकी एक पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना आ गया है और आज के जमाने में वही एग्जाम निकालेगा जिसके अंदर कैलिबर होगा। चलिए, तो अब हम बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो प्रतीत समुत्पाद है, जो कि बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य के दूसरे आर्य सत्य दुख का कारण है से निकल करके आता है। अब इसको हम समझते हैं। दिस इज द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बौद्ध दर्शन, दैट इज प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, जिसमें प्रतीत का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो है कारण, और समुत्पाद का अर्थ होता है कार्य। इसलिए इसे कारण कार्य सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे कारण कार्य सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है कि यह कारण कार्य सिद्धांत क्या है। यह निकल करके कहां से आया है? यह निकल करके आया है दूसरे आर्य सत्य से। और दूसरा आर्य सत्य क्या है? जो दूसरा आर्य सत्य है वो है दुख का कारण है। दुख का कारण है। ठीक है, यहीं से निकल करके आता है प्रतीत समुत्पाद, यानी दुख का कारण है। अब वो कारण क्या है? तो इसको गौतम बुद्ध बहुत ही वैज्ञानिक उदाहरण से समझाते हैं। चूंकि आप देखेंगे जितने भी दर्शन हैं वो सभी दर्शनों का बेस या जननी कहीं ना कहीं हमारे जो है वेद हैं, उपनिषद हैं। क्योंकि आप देखें, सबसे पहले जैसे आप देखें हिंदू धर्म, इसके पहले आप देखें तो जिसे आप क्या कहते हैं, सनातन धर्म। इसी को आप देखेंगे तो इसके जो अलग अलग संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव। इसके भी आप पहले चले जाएं, जैसे गुप्त और मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में वैष्णव और शैव ये ब्राह्मण धर्मों का प्रादुर्भाव रहा। उसके भी पहले आप जाएं तो ये सब कहां से निकल करके आए हैं? वैदिक धर्म से निकल करके आए हैं। तो सारी सोच, सारा आइडिया, सारी चीजें कहां से निकल करके आई हैं? वेदों से निकल करके आई हैं। लेकिन उसी वेदों की जटिलता को दूर करने के लिए ब्राह्मण और बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। तो उसी जटिलता को सरलतम तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से बुद्ध ने समझाया। और उसमें जो जो चीजें सरल की जा सकती थी, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो जटिलता से सरलता की ओर जाने का होता है, तो उसी को यहां पे समझाया गौतम बुद्ध ने।
तो गौतम बुद्ध ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक उदाहरण से समझाया। और क्या वैज्ञानिक उदाहरण दिया उसे हम समझते हैं। गौतम बुद्ध ने समझाया कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या उपस्थित है, दूध। क्या उपस्थित है? दूध उपस्थित है। तो दूध कहां से आया? तो दूध अकारण नहीं आया, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता है या कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण निहित होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण है। और अगर कोई वस्तु आई है तो ऐसे ही वो नहीं आ गई है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण है। तो जैसे दूध है, तो दूध कैसे आया? दूध ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे का कुछ ना कुछ क्या है बताइए? कारण है। तो इसके पीछे का कारण क्या है बताइए? इसके पीछे का कारण है गाय, क्योंकि अगर गाय ना होती तो दूध नहीं आता। यानी कि ये दूध क्या हो गया? दूध हो गया कार्य, और ये इसके लिए गाय क्या हो गया? कारण बन गया। क्योंकि ये कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या है बताइए? कारण है। तो ये जो दूध है, दूध क्या है बताइए? हुआ कार्य है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो गया बताइए? गाय इसका कारण बन रही है। तो गाय क्या हो गई बताइए? कारण हो गई। अब फिर उन्होंने बताया कि चलो दूध से क्या बन गया? दही। तो अब दही भी अकारण नहीं आया है, ये जो दही बना है तो दही ये कार्य हुआ, लेकिन इस दही के लिए यानी इस कार्य के लिए दूध क्या बन गया बताइए? इसके लिए दूध बन गया कारण। इसके लिए दूध क्या बन गया बताइए? कारण बन गया। अब अगर ये इस दही से ही क्या बन गया बताइए? मट्ठा बन गया। तो ये मट्ठा क्या हो गया बताइए? मट्ठा किया हुआ कार्य हो गया। अब इसी मट्ठे के लिए दही क्या बन गया? कारण। क्योंकि अगर दही ना होता तो मट्ठा नहीं बनता। इस प्रकार ये कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य सिद्धांत, दैट इज द प्रतीत समुत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्य कारण सिद्धांत। के इस दुनिया में कोई भी वस्तु या कोई भी घटना कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है। प्रत्येक घटना या व्यक्ति या वस्तु के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और उसी कारण को उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से क्या है बताइए? समझाया है यहां पे। अब ये जो है तो हर चीज क्या हो रही है बताइए? कार्य कारण कारण कार्य कारण कार्य सिद्धांत के कारण हो रही है। तो यानी कि अब इसी कारण को हम मनुष्य के जीवन में, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये तो मैंने एक वैज्ञानिक तरीके से आपको उदाहरण दे करके समझाया है, अब इसको मनुष्य के जीवन में मैं कैसे समझाऊं? तो मनुष्य के जीवन में समझाने के लिए वो क्या करते हैं कि इसको समझाते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे समझाते हैं गौतम बुद्ध। तो जो दूसरा आर्य सत्य है, वो दूसरा आर्य सत्य क्या है बताइए? दुख। ठीक है, यानी कि दुख का क्या है बताइए? कारण है। और प्रत्येक चीज इस दुनिया में उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो इस कारण की तलाश करने के लिए वो बताते हैं कि ये जो दुख का कारण क्या है, तो इस दुख के कारण को वो समझाते हैं द्वादशांक चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? द्वादशांक चक्र, इसे जरा मरण चक्र भी कहते हैं। द्वादशांक चक्र के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर इस दुख का कारण क्या है। हम इस दुख के कारण को हम क्या करते हैं? समझते हैं। तो अब ये द्वादशांक चक्र को वो बताते हैं कि आखिर ये जो दुख है तो इसके पीछे के कारण को हम और पीछे जाते हैं, अंतिम तक इसकी तह तक जाते हैं। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या करके, उसी के माध्यम से इसको समझा रहे हैं और बताते हैं कि ये जो दुख का जो कारण है द्वादशांक चक्र, आखिर ये दुख क्यों है? दुख आपके जीवन में क्यों है? उस दुख का कारण है जरा मरण। जरा मरण जरा मरण जरा मरण, यानी कि आपका जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, इस कारण से आपको दुख है। तो भैया जन्म मृत्यु से कैसे दुख है? तो आप समझते हैं कैसे है, उसके पीछे के कारण को जानना पड़ेगा। जाते जाते अंतिम तक जाएंगे तो कहां तक? 12वीं स्टेज पे जान पाएंगे, इसलिए इसे द्वादशांक चक्र बोला जाता है। तो जरा मरण यानी कि जन्म मृत्यु हो रही है लगातार। अब जन्म मृत्यु लगातार हो रही है, तो आखिर जन्म मृत्यु क्यों हो रही है बार बार? क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है पुनर्जन्म। क्योंकि बार बार क्या हो रहा है बताइए? पुनर्जन्म हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? पुनर्जन्म। मरे फिर जन्म लिए, फिर मरे फिर जन्म लिए, तो बार बार पुनर्जन्म हो रहा है।
इसीलिए व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु ले रहा है। ठीक है, अब पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? पुनर्जन्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर भाव यानी कि इच्छा है, आपके अंदर इच्छा है बार बार जन्म लेने की। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगले जन्म में मैं ये बनूंगा, अगले जन्म में मैं ये करूंगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा है पुनर्जन्म लेने की, दोबारा जन्म लेने की। उसके अंदर क्या है बताइए? इच्छा है, भाव है। अब ये जो इच्छा है, ये इच्छा क्यों हो रही है? इसके पीछे के कारण को प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि कार्य कारण सिद्धांत, इसके पीछे का भी कुछ कारण होगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी कि भूख, क्योंकि आपके अंदर क्या है बताइए? उस चीज को पाने के लिए भूख है। इस कारण से क्या हो रहा है बताइए? आपकी इच्छा हो रही है दोबारा से जन्म लेने की। ठीक है, अब तृष्णा क्यों है? तृष्णा इसलिए है, उसके पीछे का कारण है उपादान। उपादान मतलब क्या होता है? उपादान मतलब यह होता है कि सांसारिक विषयों से आसक्त रहना। अब आपके अंदर भूख क्यों है? भूख इसलिए है क्योंकि आप सांसारिक विषयों से आसक्त रहना चाहते हैं। आप सभी सांसारिक विषयों के साथ में अपने आप को लिप्त रखना चाहते हैं। जैसे कोई क्या चाहता है बताइए? कि मेरी अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, मैं आईएएस बन जाऊं, उससे मेरे को सोशल में एक अलग प्रेस्टीज मिलेगी, एक प्रतिष्ठा मिलेगी और एक कुछ अच्छे खासे आजीविका का एक साधन भी मिल जाएगा। इसी के साथ दो तीर से एक निशाना हो जाएगा। कोई चाहता है मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छा कार हो जाए। ये सब क्या है? ये सब सांसारिक विषय हैं। और यही सभी सांसारिक विषय, उपादान, इन सभी से व्यक्ति अपने आप को क्या रखता है? आसक्त रखता है, उससे अलग नहीं कर पा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो उपादान के पीछे का कारण है क्यों अपने आप को इन सभी विषयों से आसक्त रखना चाहता है? क्योंकि उसके अंदर वेदना है। उसके अंदर वेदना है। वेदना मतलब वो इसकी अनुभूति करना चाहता है, मतलब इस सांसारिक विषयों की वो अनुभूति करना चाहता है। इस सांसारिक विषयों के सुख की अनुभूति करना चाहता है। इसलिए उसके अंदर क्या है बताइए? वेदना है। इसलिए उपादान के पीछे का कारण क्या है बताइए? वेदना है, सांसारिक विषयों से आसक्त रहना। क्यों? क्योंकि आप उसके सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। आप सुख की अनुभूति क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप स्पर्श करना चाहते हैं। स्पर्श मतलब, स्पर्श का तात्पर्य यहां पे इंद्रिय स्पर्श से है। आपकी इंद्रिया उस चीज के सुख को स्पर्श यानी कि महसूस करना चाहती हैं। क्यों महसूस करना चाहती हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जैसे उदाहरण देकर के समझाऊं। मान लीजिए प्रचंड भीषण गर्मी चल रही है और उस गर्मी में आप किसी ऐसे जगह में, कमरे में चले जाओ जहां पे एसी चल रहा हो, तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर जब जैसे ही एसी की ठंडी हवा को स्पर्श करेगा, बोलेगा आहा, आनंद आ गया, यही चरम सुख है। तो क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां उसको स्पर्श कर रही हैं। स्पर्श करके सुख की अनुभूति, यानी कि यहां पे इंद्रिय सुख चाह रही हैं। अब इंद्रिय सुख क्यों चाह रही हैं? इंद्रिय सुख इसलिए चाह रही हैं क्योंकि आपके पास हैं 6 इंद्रियां, जिसको गौतम बुद्ध ने षडायन कहा है, यानी कि 5 इंद्रियां और प्लस 1 मन। 5 इंद्रियां प्लस 1 मन मतलब क्या हुआ? आपके पास, आप क्यों सुख की अनुभूति करना चाहते हो? क्योंकि आपके पास है षडायन। षडायन यानी कि 5 इंद्रियां और 1 मन। 5 इंद्रियां मतलब आपका कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया। ये आपकी 5 इंद्रिय हो गई। 6ठी इंद्रिय आपका मन। तो 5 इंद्रियां और 1 मन। जैसे आपके कान हो गए, तो ये कैसे वचनों को सुनना चाहते हैं? क्या अप्रिय वचनों को सुनना चाहते हैं? नहीं, ये कर्णप्रिय मधुर वाणी, इनको सुनना चाहते हैं। अप्रिय कटु नहीं सुनना चाहते हैं। आपकी आंखें हैं, आंखें क्या देखना चाहती हैं? अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहती हैं, प्रकृति को देखना चाहती हैं। क्या आप कोई प्रलयंकारी भीषण राक्षस को देखना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आप किसको देखना चाहते हो? स्मार्ट लोगों को,
आप ताजमहल को देखने जाते हो, क्यों देखने जाते हो? क्योंकि आपकी आंखों को अच्छा लगता है, तो आपकी आंख भी अच्छा अच्छा देखना चाहती है, अच्छी चीजों को देखना चाह रही है। नाक कैसी खुशबू पसंद करता है? अच्छी खुशबू को पसंद करता है, अच्छी खुशबू को आप सूंघना चाहते हो। मुंह, जीभा कैसे व्यंजनों का स्वाद लेना चाहती है? अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेना चाहती है। इसके बाद हो गया हाथ। हाथ क्या करना चाहता है? अच्छी चीजें करना चाहता है, अच्छी चीजों को स्पर्श करना चाहता है। इसके बाद छठा क्या हो गया आपका? मन, जो इन सभी इंद्रियों को करने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जिसने अपने मन को वश कर लिया, समझ लिया उसको जग को जीत लिया। क्योंकि सारी ताकत आपकी यहीं पे है। आप जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, वैसे बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को वैसा करना पड़ेगा, उस तरह से उस दिशा में गाइड करना पड़ेगा। तो आपका मन ये 5 इंद्रियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये आपके पास 5 इंद्रियां और एक मन उपस्थित है, इसलिए आप स्पर्श करना चाहते हो, इंद्रिय का सुख चाह रहे हो। अब ये जो षडायन है, तो ये षडायन के पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण नामस्य या नाम रूप। किसी किसी पुस्तकों में नामस्य मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको नाम रूप मिलेगा। अब नाम रूप क्या वो होता है? मन प्लस शरीर का मिलना, यानी आपका ये मन हो गया और ये इंद्रियां हो गई। जब ये सभी मिल जाएंगे तो क्या होगा? नामस्य। क्योंकि मन आपका जो करने को कहता है, आपकी इंद्रियां वो करने लगती हैं। जैसे बारिश का अच्छा मौसम है तो आपका मन कहता है चलो बाहर भ्रमण कराएं, तो तुरंत आप अपने हाथ से क्या करते हो? बाइक उठाते हो और बाहर की ओर निकल जाते हो। ठीक है, तो षडायन के पीछे का कारण है क्या है? नाम रूप, मतलब मन और शरीर का क्या हो जाना? एक हो जाना। और ये मन और शरीर एक क्यों हो रहा है? ये एक इसलिए हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? विज्ञान के कारण हो रहा है। और विज्ञान मतलब क्या है बताइए? चेतना का प्रवाह। किसका प्रवाह? चेतना का प्रवाह। आपके अंदर ये मन और शरीर मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर चेतन मन, चेतन मस्तिष्क है, जो कि आपको ये सब क्या है बताइए? करवा रहा है। अब जो विज्ञान है, चेतना है, जो चेतना का प्रवाह आखिर क्यों हो रहा है? तो ये चेतना का प्रवाह हो रहा है किसके कारण बताइए? संस्कार के कारण। और संस्कार मतलब क्या हो गया? आपके जीवन की स्मृति। जीवन की स्मृति मतलब आपके जीवन के कर्म, और जीवन के कर्म मतलब कैसे? नैतिक की अनैतिक कर्म, अनैतिक कर्म। क्योंकि मनुष्य दुखी क्यों है? मनुष्य दुखी है ही इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में कभी ना कभी कहीं अनैतिक कर्म किया है। इस कारण से, जैसे इसका उदाहरण हम देखें, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो। जैसे भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह के सामने महाभारत के पहले पूर्व जन्म में उनके सांप आया सामने। उन्हें लगा कहीं ये काट ना दे। उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं तो मेरे कर्म खराब हो जाएंगे या मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उसकी पूंछ को उठा करके वो फेंक देते हैं। फेंक देते हैं तो उन्हें खुद ही नहीं पता रहता है, आगे जाकर के वो कांटों के पेड़ में चला जाता है। जब चला जाता है वहां पे तो उसमें कांटे चुभ जाते हैं। जब कांटे चुभ जाते हैं तो फिर अगले जन्म में भीष्म पितामह को बाण की शैया पर लेटना पड़ता है और उसी प्रकार उनकी मृत्यु होती है। क्योंकि कर्म का फल, कर्मदंड वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप भी अनैतिक कर्म कर रहे हो। कैसे अनैतिक कर्म कर रहे हो? आप अपनी इच्छा, ये पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, सबका कारण क्या है? इच्छा। और कई बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत भी कर देते हो, अनैतिक कर्म भी कर देते हो। हालांकि वहां पे आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको गाइड करती है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आप उसको दबा करके साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके भी उसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप के जीवन की स्मृति ही संस्कार है, मतलब आपके द्वारा किए गए कर्म, कर्म में कैसा? अनैतिक कर्म। और ये अनैतिक कर्म आप क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है। और उसी ज्ञान को गौतम विद्या ने कहा है अविद्या। आ यानी मतलब नहीं, विद्या यानी कि ज्ञान, यानी कि आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अनैतिक कर्म कर रहे हो। और यही ज्ञान ना होने के कारण आप अनैतिक कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर चेतना का प्रवाह है, आपका मन शरीर एक हो रहा है, आपकी 5 इंद्रियां एक मन है, स्पर्श, वेदना, उपादान, तृष्णा, भाव, पुनर्जन्म, जरा मरण, और ये सब हो रहा है अविद्या के कारण। और इसी कारण आपका हो रहा है जरा मरण। जरा मरण यानी बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मृत्यु ले रहे हो, और इस संसार के इस चक्र में फंसे हुए हो, इस चक्र से नहीं निकल पा रहे हो। और यही अविद्या जो है,
तो दुख का मूल कारण है। यानी कि जो 4 आर्य सत्य में दूसरा आर्य सत्य है जो दुख का कारण है, तो उस दुख के कारण को गौतम बुद्ध ने उसका मूल कारण क्या बताया है? अविद्या बताया है। यानी आपके पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपके पास ज्ञान हो जाएगा, आप अनैतिक कर्म करना बंद कर दोगे और इस चक्र से, द्वादशांग चक्र से निकल जाओगे। द्वादशांग चक्र से निकल जाओगे तो निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। और इस द्वादशांग चक्र से निकलने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्गों का पालन करने को बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, ये पूरे 8 मार्ग और 10 सील, उसका अनुसरण करने को बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इनका अनुसरण करेगा तो इस अविद्या से निकल जाएगा। और इस अविद्या से निकल जाएगा तो इस द्वादशांग चक्र से निकल जाएगा। इस द्वादशांग चक्र से निकल जाएगा तो उसको दुख नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा? निर्वाण की स्थिति में, यानी बोधिसत्व बनने की स्थिति में चला जाएगा। बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो किसी को निर्वाण का रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहां पे कि बौद्ध धर्म का जो केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद, यानी कि कारण कार्य सिद्धांत, तो उस दुख का जो कारण है, जो दूसरा आर्य सत्य है, तो उसका कारण क्या है? अविद्या है। यह था पूरा आपका प्रतीत समुत्पाद। अब इसी सेंट्रल फिलॉसफी से इसी का एक जो तार्किक रूप है, यहीं से निकल करके आता है क्षणिकवाद। यहीं से प्रतीत समुत्पाद यानी बौद्ध दर्शन की केंद्रीय फिलॉसफी जो है, केंद्रीय दर्शन प्रतीत समुत्पाद से ही निकल करके आता है। क्या बताइए? क्षणिकवाद। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो बौद्ध दर्शन में आपने देखा प्रतीत समुत्पाद, जो कि इसकी सेंट्रल फिलॉसफी है, और इसी प्रतीत समुत्पाद से निकल करके आता है क्षणिकवाद। इसी से निकल करके आता है क्षणिकवाद, या इसे क्षण भंगुर का सिद्धांत भी कहते हैं। अब क्या है क्षणिकवाद? नाम से स्पष्ट है कि क्षण, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए होती है। ठीक है, तो इसको गौतम बुद्ध समझाते हैं कि प्रतीत समुत्पाद और प्लस अनित्यवाद। अनित्य, इसको मैं एकदम शॉर्ट में, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको सरल करके आपके सामने उपस्थित करूं तो वो ये होगा कि प्रतीत समुत्पाद प्लस अनित्यवाद इज इक्वल टू क्षणिकवाद, इज इक्वल टू क्षणिकवाद। अब ये मैंने क्या लिख दिया, समझाता हूं। प्रतीत समुत्पाद तो आप समझ गए हैं, कारण कार्य का सिद्धांत, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी घटना या कोई भी चीज इस दुनिया में अकारण नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा होता है। यानी कार्य कारण का सिद्धांत एग्जिस्ट करता है। यह गौतम बुद्ध ने आपको समझा दिया, दैट इज प्रतीत समुत्पाद। अब ये जो प्रतीत समुत्पाद है, तो ये इसी के साथ आप अनित्यवाद को मिला देते हो तो क्षणिकवाद बन जाता है। अब अनित्यवाद क्या होता है? अनित्यवाद, आ मतलब नहीं, अनित्य यानी कि वो नित्य, यानी कि नित्य नहीं है, यानी कि जो नित्य नहीं है वही क्या हो गया? अनित्यवाद। नित्य यानी कि वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। अब कैसे? तो इसको समझाते हैं। इसको भी गौतम बुद्ध ने एक वैज्ञानिक उदाहरण देकर के समझाया है। वैज्ञानिक उदाहरण देकर के समझाया है। इन्होंने बताया है कि कोई भी वस्तु जो है वो नष्ट नहीं होती है, यानी वो उत्पत्ति और विनाश के अधीन रह करके अस्तित्व में रहती है। किसी भी वस्तु का कभी भी संपूर्ण विनाश नहीं होता है, बल्कि वो क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। अब इसको कैसे उन्होंने समझाया उदाहरण देके? तो इसको उन्होंने समझाया है उदाहरण देकर के कि जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है आपकी दिया। अब दिया में ये दीपक है, तो ये दीपक कैसे जल रहा है इसको समझाते हैं। ये दीपक बता रहे हैं कि ऐसे लगातार नहीं जल रहा है, बल्कि इस दीपक की एक लौ जलती है, वो एक लौ आगे जाकर के दूसरी लौ को जलाती है, दूसरी लौ तीसरी को जलाती है, तीसरी चौथी को। इस प्रकार ये दीपक की लौ के कण हैं।
जो कि हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहे हैं। हर क्षण हर पल क्या हो रहे हैं, वो परिवर्तित हो रहे हैं। यही क्या है बताइए, क्षणिकवाद है। यानी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है उसमें, यानी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। नित्य नहीं है यानी कोई लगातार नहीं है, यानी ये दीपक लगातार नहीं जल रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है, क्योंकि ये दीपक लगातार नहीं जल रहा है। इसमें एक कण दूसरे कण को आग दे रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस प्रकार ये दीपक जल रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से वो बताते हैं कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, लगातार नहीं है। दूसरा उदाहरण और समझाने के लिए बताते हैं कि अगर ये कोई नदी की धारा बह रही है, अगर ये कोई नदी बह रही है, तो इस नदी की धारा में यहां जल की कुछ बूंद है, फिर ये अगले पल यहां चली जाएगी, अगले पल यहां चली जाएगी, अगले पल यहां चली जाएगी, अगले पल यहां चली जाएगी। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति 2 बार नदी में कभी नहीं नहा सकता है। क्यों नहीं नहा सकता है? क्योंकि पहली बार अगर वो यहां पे डुबकी लगाएगा, अब अगली बार डुबकी लगाएगा तो ये पानी आगे जा चुका होगा, अब यहां पे पीछे का पानी आएगा, तो यानी कि अब ये दूसरे पानी में नहा रहा है। तो इसलिए ये नदी एक साथ नहीं जा रही है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। जल के कण लगातार क्या हो रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहे हैं। अब इसको विज्ञान ने भी सही माना है। जैसे आपकी क्या हो गई, ट्यूबलाइट, तो अब ट्यूबलाइट में लगातार रोशनी नहीं आ रही है, इसमें तरंगों का प्रवाह चल रहा है, यानी ये आपको दिख रही है लगातार रोशनी, लेकिन ये लगातार रोशनी नहीं है, ये लगातार परिवर्तनशील है, इसमें तरंगों का प्रवाह चल रहा है, इसलिए दिख रहा है। विज्ञान ने भी इसे प्रूफ किया है। तो इस प्रकार से ये समझाते हैं कि जो कार्य कारण सिद्धांत है, हर चीज के पीछे कारण है, और वो जो कारण है तो वो मतलब नित्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। हर चीज इस दुनिया में क्या है, क्षणभंगुर है। आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हर चीज दोस्तों इस दुनिया में क्षणभंगुर है, यानी लगातार वो परिवर्तनशील है, वो अपने रूप को बदल रही है। हर जगह ये प्रूफ है। देखो, एक बीज है, एक बीज बोते हैं, तो बीज एक उचित मौसम में जब उसको आदर्श दशा मिलती है, ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्म, एक जब आदर्श दशा मिलती है तो वो अंकुरित होता है और प्रस्फुटित होकर के क्या बनता है, पौधा बनता है। फिर उस पौधे का छोटे पौधे से बड़ा पौधा विकास होता है। हर चीज परिवर्तनशील है। फिर काशी में इसी को लेकर के एक से विवाद हो गया था गौतम बुद्ध का। गेहूं की बोरी का उदाहरण उसने बताया, तो गौतम बुद्ध ने कहा गेहूं की बोरी में भी गेहूं परिवर्तनशील है, हर पल एक कण यहां तो थोड़ी यहां, उसकी स्थिति बदल रही है, हर चीज परिवर्तनशील है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझा दिया। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया कि हर चीज कार्य कारण से होती है और हर चीज परिवर्तनशील है, यानी कोई भी यहां पे मतलब नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। अब यहीं से निकल करके आता है, यही प्रतीत समुत्पात से तीसरा सिद्धांत निकल करके आता है, दैट इज नैरात्मवाद। नैरात्मवाद यानी कि इसका आशय है, इसको अनात्मवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनात्मवाद। यानी कि जो आत्मा होती है, जो आत्मा होती है वो शाश्वत नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो भी क्या है बताइए, परिवर्तनशील है। ठीक है। अब यहां पे उसी फिलॉसफी से यानी प्रतीत समुत्पात और क्षणिकवाद से निकल करके आता है आपका बौद्ध दर्शन का तीसरा सिद्धांत, दैट इज नैरात्मवाद। नैरात्मवाद या अनात्मवाद। अनात्मवाद यानी कि आत्मा के सिद्धांत को ना मानना, यानी कि ये मानते हैं कि आत्मा नित्य नहीं होती है। अब आपने जैसे वैदिक धर्म या सनातन धर्म ने, है ना, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदति पावक, आत्मा अजर होती है, अमर होती है, इसको ना आग जला सकती है, इसको ना कोई शस्त्र काट सकता है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण यही समझाते हैं। अब बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को तो मानता है, आपने देखा था ना द्वादशांग चक्र, जरा मरण, लेकिन आत्मा को नहीं मानता है। कहता है हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है, क्षणिकवाद है। तो नैरात्मवाद, नैरात्मवाद यानी कि आत्मा भी नित्य और शाश्वत नहीं होगी। तो जब आत्मा नित्य और शाश्वत नहीं होगी
तो आत्मा भी क्या है बताइए, बदल रही है। यानी कि बात यह आती है, यहीं पे बौद्ध धर्म की आलोचना हो जाती है और कई लोग इस पे एक तार्किक प्रहार करते हैं कि अगर आत्मा नित्य और शाश्वत नहीं है तो कर्मों का फल किसे मिलेगा, क्योंकि आप इस जन्म में तो चले जाओगे, अब पुनर्जन्म यानी आपका दोबारा जन्म होगा, तो दोबारा जन्म होगा तो तुम्हारे कर्म किसको ट्रांसफर किए जाएंगे, तुम्हारा कार्मिक बैलेंस किसके पास जाएगा, तुम्हारे कर्मों का ट्रांसफर उस आत्मा के पास जाना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि आत्मा नित्य और शाश्वत नहीं है, तो जब आत्मा यानी कि यहां पे खत्म हो जाएगी, जब आत्मा यहां पे खत्म हो जाएगी तो जीवन भर जो इसने कर्म किया है तो इसके कर्म का फल किसको मिलेगा, वो तो किसी और को मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पे गौतम बुद्ध या बौद्ध दर्शन इस चीज को समझाने में असफल हो गया। यहीं पे बौद्ध धर्म की आलोचना या बौद्ध दर्शन का खंडन कर दिया जाता है। अब गौतम बुद्ध तो रह नहीं गए, किसको अब आगे समझा पाए। तो इस प्रकार से इन्होंने पुनर्जन्म को माना है, लेकिन आत्मा को नित्य या शाश्वत नहीं माना है। जब आत्मा को ही आप नित्य शाश्वत नहीं मान रहे हो तो उसके कर्मों का फल फिर किसे मिलेगा, क्योंकि अगला जन्म होगा तो उसमें तो आत्मा जाएगी ना, और आपने कह दिया आत्मा यही नष्ट हो जाएगी। तो यह था पूरा बौद्ध दर्शन। तो आज हमने क्या समझा, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत समझा, प्रतीत्य समुत्पाद। उसी प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत से निकल करके आता है आपका क्षणिकवाद, कि कोई भी चीज यहां पे लगातार नहीं होती, नित्य नहीं होती, परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है यानी कि कोई भी चीज अकारण नहीं हो रही है, हर चीज परिवर्तनशील है, तो प्रतीत्य समुत्पाद से निकल के आया क्षणिकवाद, क्योंकि कोई भी चीज अकारण नहीं हो रही है। अकारण नहीं हो रही मतलब वो परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तन हो रही है। अब परिवर्तन हो रही है तो आत्मा भी क्या है बताइए, परिवर्तनीय नहीं है, यानी नैरात्मवाद। यहीं से निकल करके आता है नैरात्मवाद। तो इस प्रकार से बौद्ध दर्शन के ये 3 प्रचलित सिद्धांत थे जिसको गौतम बुद्ध ने समझाया। अब इसके लिए वो आगे चल करके हम देखेंगे तो ये बौद्ध दर्शन में जब गौतम बुद्ध जी को निर्वाण मिल जाता है तो उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, और उन्हीं बौद्ध संगीति में इन्हीं सब विचारों और दर्शनों को लेकर के एक शास्त्रार्थ होता है, और उसी शास्त्रार्थ में आगे चल करके अगली सभाओं में बौद्ध दर्शन क्रमशः हीनयान, महायान और वज्रयान में जाकर के बढ़ जाता है। और इन्हीं अलग अलग शाखाओं में इन सभी दर्शन को डिटेल पे इनकी सभाओं में चर्चाएं की जाती हैं और इसी सारी चीज़ों को समझाया जाता है। और अलग अलग, चूंकि आप देखेंगे 6वीं सदी के जब धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं तो आप देखते हैं एक तरफ वैष्णव धर्म मतानुयायी, एक तरफ शैव धर्म मतानुयायी, और एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म है। इन सभी में आपस में शास्त्रार्थ होता है और सभी अपने अपने धर्म को महान और श्रेष्ठ बनाने की क्या करते हैं बताइए, एक कोशिश करते हैं या उसे साबित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास जो है तो मौर्य काल के पहले तक का जो भी इतिहास रहा है वो धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है, और उसके बाद देखेंगे तो राजनीतिक इतिहास मौर्य काल से शुरू होता है। लेकिन हमें उनके इतिहास में कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। धर्म को केंद्र में मान करके, केंद्र में रख करके वो क्या किया करते थे, राजनीति करते थे। इसलिए अलग अलग शासक आएंगे और अलग अलग धर्म को मानेंगे। जैसे गौतम बुद्ध को अशोक की धम्म नीति, अशोक ने क्या किया कि गौतम बुद्ध के दर्शन के सरल सिद्धांतों को, यानी उनके जो नैतिकतावादी विचार थे उनको लेकर के अपनी धम्म नीति का क्या किया बताइए, प्रतिस्पादन किया, और उसको सभी जगह अभिलेखों में लिखाया ताकि इसका लोग बहुत ज्यादा विरोध ना करें। इसलिए उसकी जो सरलतम व्याख्या थी उसको उसने अभिलेखों में और गुफा अभिलेख और स्तंभ लेख में क्या किया बताइए, लिखवाया। ये सारी चीजों को उसके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे हम देखते हैं तो वैष्णव धर्म और शैव धर्म क्रमशः मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल में
बहुत ही तेजी से प्रस्फुटित होते हैं। इनकी भी शाखाएं और अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग मत बन जाते हैं। आगे चल के शाक्त संप्रदाय का भी जन्म हो जाता है, शक्ति को मानने वाले, देवी को मानने वाले। और इसके बाद एक समय ऐसा आता है कि फिर से धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उसी बीच में जन्म होता है शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य वैदिक धर्म के जो उसके आडंबर थे, जो उसके कर्मकांड थे, उनको साइड में रख के उसके दर्शन को समझाया और हिंदू दर्शन को सबसे सरल तरीके से समझाया। उसे समझाया शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद सिद्धांत से। तो इसी अद्वैतवाद सिद्धांत को हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।